पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद हमारे साथ हैं। शकील साहब, डर सता रहा है आपको, हमले की आशंका आपने जताई है कि यूथ कांग्रेस के तरफ से प्रोटेस्ट हो सकता है, आपके घरों पर हमले भी किए जा सकते हैं पटना और मधुबनी में। क्यों ऐसा डर लग रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल आपको शक्ल से मेरी लग रहा है कि मैं डर रहा हूं, लेकिन जाहिर है जब कोई खबर आए तो उस पर चौकन्ना रहना चाहिए। राहुल गांधी जी की मुझसे नाराजगी है, मैं जानता हूं। जो लीडर्स कर रहे हैं, जो मुझको फोन कर रहे हैं, जो मैसेज कर रहे हैं, और मैंने पॉडकास्ट में जो मैंने समझा, मैं तो 2 महीना पहले कांग्रेस से अलग हो गया। 3 साल पहले मैंने अनाउंस कर दिया कि मैं जिंदगी में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये भी अनाउंस कर दिया कि मेरे 3 बेटे हैं, उन्होंने इनकार कर दिया। मैं चाहता था कि कोई एक आए। मेरे ग्रैंडफादर 1937 में एमएलए थे, मेरे फादर 5 बार रहे, मैं 5 बार 6 बार रहा, कहां 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 क्या क्या रहा। ऊपर वाला अल्लाह मुझ पर बहुत मेहरबान है। तो ये कर दिया था, लेकिन बोल दिया मैंने पॉडकास्ट में कि ये गड़बड़ी है, इसको सुधार करना चाहिए। तो उस दिन से नाराजगी है। तो मैं कल चलाया, हो गया मामला खत्म। कल मुझको यूथ कांग्रेस के, भाई मानव संबंध बिजली का बटन तो है नहीं कि ऑन कर दीजिए तो ऑन ऑफ ऑन हो जाएगा। 40 साल में साथ में रहा हूं कांग्रेस के लोगों, यूथ कांग्रेस के लोगों ने ही फोन करना शुरू किया कि सर दिल्ली से ऑर्डर आया है, आपके खिलाफ पुतला दहन करना है और आपके घर पर, मधुबनी और पटना के घर पर हमला करना है, अटैक करना है। यह गलत नहीं बोलूंगा, कहा हत्या करना है, फलाने घर पर अटैक करना है। तो हमने पुलिस वालों को खबर, सीएम के खबर कर दिया और जगह खबर कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन को, लोगों को खबर किया, हमारे सिक्योरिटी के लोग जो पहले से मेरे साथ रहते हैं उन लोगों ने खबर कर दिया। उसके 1 घंटे के बाद यूथ कांग्रेस ने ऑफिशियल रिलीज निकाल के अपने लोगों को भेजा। वो भी मैंने ट्वीट कर दिया बाद में, रात ही। और उसमें इंस्ट्रक्ट किया कि शकील अहमद राहुल गांधी जी के खिलाफ अनाप शनाप बोलते हैं, इसलिए इनका पुतला दहन करना है और जोरदार विरोध करना है। तो व्हाट इज जोरदार विरोध? पुतला दहन आप कर लीजिए। मोदी जी रोज राहुल जी के खिलाफ बोलते हैं, अमित शाह जी बोलते हैं, देश भर के बीजेपी के नेता बोलते हैं, कहा उनके खिलाफ ये कुछ करते हैं। शकील अहमद जब कांग्रेस छोड़ गया और कह रहा कि बेगर मांगे आपको वोट देंगे कांग्रेस को, राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट रहेंगे तो हम उन्हीं को वोट देंगे। नहीं तो आपने तो राहुल गांधी पर ही सवाल उठा दिया ना कि वो फैसला नहीं ले पाते हैं, वो डर। ये कमियां हैं, लेकिन उनका अपना सोचना अलग है। ये तो हम ना सोच रहे हैं, उनका सोचना साफ है कि हमको कुछ नहीं करना है। मोदी जी से जब लोग नाराज होंगे तब हमारे पास लोग लौट के आएंगे। हमने ये भी कहा पॉडकास्ट में कि अच्छा एक बस बताइए, आप लोग बड़े पत्रकार लोग हैं देश के, कि अगर राहुल गांधी चाहेंगे भी तो कांग्रेस दूसरे नंबर से नीचे तो नहीं जा सकती है। लालू जी एक स्टेट, नीतीश जी एक स्टेट, चिराग पासवान जी एक स्टेट, अखिलेश जी एक स्टेट, स्टैलिन साहब एक स्टेट, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला एक स्टेट, ममता बनर्जी जी एक स्टेट। तो 1 से ज्यादा स्टेट्स में 2 ही पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। तो 2 नंबर से पीछे तो नीचे राहुल गांधी के चाहने से भी कांग्रेस नहीं जाएगी। चाह रहे हैं क्या राहुल गांधी? देखिए चाहेंगे क्यों, वो इंतजार में ये है कि हम 2 नंबर बने रहें। 2 नंबर से हटने के लिए कुछ करना, चाह के भी नहीं कर सकते हैं। और मोदी जी से जो नाराज होगा लोग तो मेरी तरफ आवेगा। मुझको अभी पूछा किसी ने कि आपके हिसाब से कांग्रेस का भविष्य क्या है, तो मैंने कहा ये मोदी जी पर डिपेंड करता है। अगर मोदी जी अपना ऑरा बनाए रखे, अपना अट्रैक्शन बनाए रखे जो आज बनाए हुए हैं, तो हमको कोई चांस नहीं है। हाँ, मोदी जी से लोग नाराज होंगे तो लौटेंगे, और कांग्रेस में तो राहुल गांधी नेता है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो जाएंगे। तो मैं ये भी मानता हूं कि राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री होंगे तो अच्छे प्रधानमंत्री होंगे, पढ़े लिखे, कुछ 2-4 कल्चर्ड लोगों को। देखिए शासन जब बदलता है तो हर आदमी अपने कॉन्फिडेंस का 2-4 आदमी रखता है, लेकिन पूरे आप इसी को हो जाएगा कि डिसमेंटल कर दीजिएगा पूरे पैलेस को ही कि ये कोना खराब है, ये कोना खराब है, ये कोना खराब है, तो आप किसके नीचे आ जाइएगा? खुले आसमान के नीचे आ जाइएगा। कांग्रेस के लोग तो जननायक तक बता रहे हैं उनको, आप विरोध कीजिएगा तो आपके खिलाफ तो कांग्रेस बोलेगी। देखिए जननायक उनको कौन कहते हैं? हम लोग भी तो आपस में बात करते हैं। आप आज हो गया 24 तारीख को मेरा पॉडकास्ट रिलीज हुआ, एक सीनियर लीडर ने मुझको नहीं अभी तक कहा है कि आपने जो गलत किया। अंदर अंदर सब खुश है, अंदर अंदर सब खुश है, नाराजगी सब में है मतलब। तो हाँ,
क्योंकि उनको लगता है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, वो शकील अहमद निकल गए। मेरे को भी एक ये था, हो सकता है मुझको पूछ दिया पॉडकास्ट में कि आप कहते हैं कि मेरे बच्चों ने इनकार कर दिया, अगर मैं आपके बच्चे भी रहते इसमें तो हम कहा कि शायद बाल बच्चों के लिए क्या नहीं करता है, शायद अपमान सह के हम भी रह जाते, हम नहीं कर सकते। अभी हमको मेरे बच्चों ने फ्री कर दिया है, हमने अपने को मेंटली फ्री कर लिया कि हमको नहीं रहना है, और मेरे बच्चों ने हमको और मेंटली फ्री कर दिया कि उन लोगों को भी इंटरेस्ट नहीं है, तो आई एम ए फ्री बर्ड। नहीं, चूंकि आप इतने दिनों तक कांग्रेस में रहे, कांग्रेस की रीढ़ कहे जाते थे आप जैसे नेता, अभी भी कुछ ऐसे नेता हैं, तो क्या वो भी कहीं ना कहीं वहां पर अनकंफर्टेबल हैं कांग्रेस के अंदर? आपको महसूस होता है या आपकी कोई बात होती है उन लोगों से? बहुत दुखी हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने परसों छोड़ दिया कांग्रेस। राशिद अल्वी जी ने तो मेरे सपोर्ट ही में एक तरह से बयान दिया। शशि थरूर जी को पूछा, कहा कि मैं उनको तब से जानता हूं जब वो नेशनल स्पोक्स पर्सन थे। मुझको रोका गया था शशि थरूर जी को डिफेंड करने से, मैंने फेसबुक पोस्ट पर 20 दिन पहले लिखा है। तो जाहिर है कि कांग्रेस के अधिकांश जो सीनियर लीडर हैं, जो राहुल जी से बड़े हैं उम्र में, वो सब खुश हैं। जिनको राहुल जी साइड लाइन करना चाहते हैं, अपमानित जो फील करते हैं, वो सब खुश हैं अंदर से। कहा एक बड़े सीनियर लीडर ने हमको फोन करके नहीं कहा कि तुम जो कही हो तो गलत की हो। सीनियर लीडर से राहुल गांधी परेशान है पार्टी में, ये कह रहे हैं? परेशान नहीं, उनकी लाइकिंग नहीं है उनके लिए, उनके साथ ये मैं अक्सर कहता हूं कि निगेटिविटी में भी कुछ पॉजिटिव चीज हो जाती है। राहुल जी की अपब्रिंगिंग अच्छी है, इसलिए वो जो बैठते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि हम लोगों के साथ जो सीनियर लीडर, तो उनको बॉस वाली फीलिंग नहीं होती है। क्योंकि राहुल गांधी जी जिस दिन अपना पहला चुनाव जीते, उस दिन मैं अपना 5वां चुनाव जीता, तो मैं कैसे कह दूं कि हुजूर मैं आपकी वजह से नेता बना? तो लगेगा ना कि बेवकूफ बनाने के लिए उनको बोल रहे हैं, और फिर आदमी अपनी नजर में गिर जाएगा कि साहब हम ये हालत हो गया कि हम राहुल गांधी को कहने लगे कि हुजूर आपकी वजह से नेता बने, जो उनके राजनीति में आने के 20 साल पहले, हम 29 साल पहले उनके 19 साल पहले उनके एमपी एमएलए बनने से हम एमपी एमएलए बन गए थे। तो बहुत से वरिष्ठ नेता तो ये कह रहे हैं, अभी भी बने हैं, चाहे खड़गे जी हो, चाहे तमाम जो इस तरह के नेता हैं। अगली पिछली के लोगों को क्या नहीं बाल बच्चा कराता है अपमान सहता है, क्या क्या कराता है, आप हम सब जानते हैं। आप युवा हैं, अंदाज जब बाल बच्चे वाले होइएगा तो देखिएगा कि प्रेम में क्या क्या नहीं आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। बच्चे के मोह में तमाम लोग इन चीजों काफी लोग हैं उसमें, जो नहीं है वो निकल के आ रहे हैं। आपकी तरह जी। मेरी तरह मेरे बच्चों ने मेरा मोह खत्म कर दिया। तो राहुल गांधी में वो क्वालिटी आपको नहीं दिखती है, जो लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए पार्टी को आगे बढ़ाने? नहीं, देखिए लोग सर्कमस्टांस से, राहुल गांधी बहुत पढ़े लिखे, कल्चर, सिविलाइज्ड, उसमें कहीं हम लोग हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं, हम लोग चार्टर फ्लाइट में जा रहे हैं। चार्टर फ्लाइट में तो खाने का इंतजाम होता है, हेलीकॉप्टर में लेके जाना पड़ता है। तो जो राहुल गांधी खुद खाते थे, हम लोग को तो छोड़ दीजिए, जो पायलट और टेक्नीशियन होता था उसको भी वही बेचारे खिलाते अपने पास से। नहीं, उसमें उनके कल्चर और सिविलाइज्ड और पढ़े लिखे होने में कहीं कोई दो राय नहीं। पॉलिटिकल एटीट्यूड जो उनका है, देखिए बताते हैं, मेरे फादर के, लंबा हो जाएगा थोड़ा लेकिन बोल देते हैं, हम लोग की नजर में दो ही आदमी थे, राधा कांत लाल दास और सितेश मिश्रा, मेरे दो ही उनके उत्तराधिकारी। मैं भाषण में भी कहता था कि लेकिन फ्यूडल सिस्टम है, भारत से लेके अमेरिका तक लोग बाल बच्चे को ही मानता है उत्तराधिकारी, इसलिए मुझको माना। लेकिन मैंने उन दोनों को ऐसा कैरी किया कि हमें मिले एमपी हुए, वो सपोर्टर थे, पॉलिटिकल थे, दोनों मुखिया हो चुके थे अपने यहाँ के, राधाकांत लाल दास जी और सिद्धेश मिश्रा जी, जो मधुबनी के लोग सुन रहे होंगे वो सुनेंगे। था मैं 6 इलेक्शन लड़ा उनकी जिंदगी में, राधा बाबू के जिंदगी में 6 इलेक्शन में मेरे इलेक्शन एजेंट वही रहे। और सितेश मिश्रा जो दूसरे थे, मेरी आखिरी भेंट में जब निर्दलीय चुनाव लड़ा तो बीमार थे, मैंने उनको खबर नहीं किया था। मैं उनके गांव बिसौल में, उनका गांव खोना था राधा बाबू का, सितेश बाबू का, वो बासोपट्टी ब्लॉक में, हरलाखी ब्लॉक में, बिसौल गांव में मेरी मीटिंग में मेरे पीछे आके बैठे हुए रो रहे थे। मैंने कहा सितेश बाबू आप क्यों चले आए वो बीमारी में? तो आप गांव में आ रहे थे तो हम बीमार थे, क्या थे? ये इमोशनल अटैचमेंट पिछली पीढ़ी वालों को साथ लेके आने का था। ये होता है कोई लसी नहीं कि जो कुछ मिला है मेरे फैमिली से मिला है, मेरे परिवार से मिला है, ये सब ये है, इनका कोई मतलब नहीं। बाकी के कोई लोग सवाल उठा नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं।
तो आप चूंकि इतने सालों तक राजनीति से जुड़े रहे, हर पद पर आप रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, बिहार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम पदों पर रहे, अब क्या राजनीति आगे किस तरह से हम शकील अहमद साहब की देखेंगे? क्या आगे जेडीयू के साथ भी चर्चा चल रही है, कांग्रेस में ही रहेंगे या फिर अलग से कोई राजनीति होगी? कोई राजनीति नहीं, कांग्रेस का वेल विशर था, हूं, रहूंगा जिंदगी भर। मैंने 2023 में भी जब खड़गे जी को पत्र लिखा था कि मैं अब जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, उसमें भी लास्ट पैराग्राफ में मैं लिखा था, रिकॉर्ड में होगा, आपको कभी होगा तो मैं दे दूंगा, कि मैं जिंदगी भर किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, मैं कभी दूसरी पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगा, कांग्रेस का समर्थक था, कांग्रेस का समर्थक, और जिंदगी का मेरे आखिरी वोट भी कांग्रेस को मिलेगा। यही नहीं, अभी मैंने एक पोस्ट लिखा है कि राहुल जी से मेरा विवाद हो गया जब मैं पंजाब का जनरल सेक्रेटरी था। वो मेरी कंसेंट के बगैर पंजाब चले गए। मैंने जिस दिन वो पंजाब गए, मैंने वो रिजिग्नेशन लेटर भेज दिया सोनिया जी को। 1 घंटे के अंदर उन्होंने फोन किया, सोनिया जी ने मुझको, कि शकील, हमने लिख दिया कि कल मीडिया को दे देंगे। तो बोले नहीं 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 नहीं, हम आएंगे, राहुल आए, बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम रुक गए, हमको आपने कहना कर दिया नहीं देंगे। 2 दिन के बाद सोनिया जी ने बुलाया हमको, राहुल जी को भी बुलाया, 1.5 घंटा तक हम लोग बैठे रहे साथ, और फिर गपशप हुआ। सोनिया गांधी जी सबको साथ लेके चलने की, बिल्कुल। हम बार बार कहते हैं एक बात, कि सोनिया गांधी जी ने राजीव गांधी जी की कांग्रेस, नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस, सीताराम केसरी जी की कांग्रेस, इन कांग्रेस को अपना बनाया और कांग्रेस को कहां से कहां पहुंचा दिया, भारत की सत्ता में ले। तो आप एक तरफा प्यार करते रहेंगे, ये आप कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, पार्टी, चूंकि मेरे पूर्वज, मैं आइडियोलॉजी में बिलीव करता हूं, ये ना है। किसी ने कहा बीजेपी, हम मर जाएंगे, रात में नींद नहीं आएगी, अपनी नजर में गिर जाएंगे। और एक बात आप युवा हैं, बता देते हैं, दूसरों की नजर में गिर के जिंदा रहना मुश्किल है, मगर सबसे मुश्किल है अपनी नजर में गिर के जिंदा रहना। जिस दिन बीजेपी या कॉमनल कोई फ्रंट ज्वाइन कर लूंगा, जो मुसलमानों को बैठ के दिन भर गाली देती है। नहीं, तो आपने मुसलमान वोटरों को लेकर भी सवाल उठाए थे कि कांग्रेस से दूर हो रहा है मुसलमान वोटर, ये एक गंभीर विषय आपने उठाया था, क्योंकि ओवैसी की पार्टी हो या इस तरह की जो पार्टियां हैं, उसके तरफ मुसलमान अब मूव कर रहे हैं। भाई, इनकी पूरी सोच है राहुल गांधी की कि मुसलमान को कुछ नहीं करना है। वो मोदी की वजह से हम ही को ना वोट देगा, और कहां देगा? मोदी है 1 नंबर पर, और उनको, मुसलमान को लगता है कि अगर मोदी हटेंगे तो राहुल गांधी ही होंगे, कांग्रेस के यही नेता हैं आज सबसे पावरफुल। तो मुसलमान, उनको लगता है कि मुसलमान को कोई, इसलिए राहुल गांधी के आसपास आप कोई मुसलमान नेता नहीं देखिएगा। कुछ नेता जिसको कहते हैं, इधर उधर वाले नारा लगाने वाले, ये लगाने वाले को छोड़ दीजिएगा। और राहुल जी के एक ऐसे भी है, उनकी एक, उसमें थोड़ा मोदी जी भी है, बराबर ही है। मेंटेलिटी पार्टी में दोनों की एक तरह से बराबर है, कि मेरे आसपास, मेरे फोटो फ्रेम में कोई ऐसा आदमी नहीं हो जिसको जनता पहचाने मेरे अलावा। तो देखिएगा कहीं किसी बूढ़े आदमी को, किसी बूढ़ी महिला को, किसी छोटे बच्चे को, किसी देहात के किसान को, मतलब चेहरा मेरा ही पहचान में आवे, और इस फ्रेम में दूसरे का चेहरा पहचानने में, ये बीमारी मोदी जी को भी है या शौक, और ये राहुल जी को भी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो शकील साहब हैं जो तमाम मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर वो कह रहे हैं कि अभी वो कांग्रेस में है, कांग्रेस के सपोर्ट में है, अब तो कांग्रेस में है नहीं, लेकिन मरते दम तक वोट कांग्रेस को ही देंगे और कांग्रेस के वेल विशर बने रहेंगे। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।